हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 7th का सेकंड क्वेश्चन है ये। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं, यानी उन पर 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखी हुई है। 6 कंचे हैं। संख्या 2 वाले, पहला पार्ट है इसका, संख्या 2 वाले कंचे को अगर उसमें से 2 लिखा हुआ कंचा निकालना हो तो उसके निकालने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, प्रायिकता में आपने सबसे पहले तो हमें कुल परिणाम लिखने हैं। देखिए, हम लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कौन से, कि जितने आपको दिए गए हैं, यानी जितने कंचे हैं। अब 6 कंचे हैं, उन पे सब पे 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो कितने कुल परिणाम हो गए आपके पास, तो कुल परिणाम है हमारे पास ये 6 परिणाम है, क्योंकि 6 कंचे हैं। दूसरा हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम या फिर संभाव्य परिणाम। और किस चीज के अनुकूल परिणाम, जो आपको चाहिए। हमें किसका चाहिए, संख्या 2। तो संख्या 2 कितनी बार है, इसमें सिर्फ एक ही बार है, तो ये एक ही बार है। यहां पे जो हम ये गिनती लिख रहे हैं कि ये 6 मतलब कितनी बार है, तो कुल परिणाम ऐसे 6 है, गिनती टोटल कितने हैं। और अनुकूल, अनुकूल मतलब जो आपको चाहिए। हमें संख्या 2 की प्रायिकता पूछी है, तो 2 इसमें एक बार है। तो प्रायिकता का बच्चों जो फार्मूला होता है हमारे पास, प्रायिकता का फार्मूला है, प्रायिकता को हम P से दिखाते हैं, इसको हम P से भी लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे P के ब्रैकेट में किस चीज की चाहिए हमें प्रायिकता, 2 की। और हम ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। हमेशा कुल यानी बड़ी संख्या हमेशा बटे में आएगी। तो अनुकूल यानी अनुकूल संख्या 2 एक बार थी और कुल परिणाम है 6, तो फिर इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी आई, 1/6। 1/6 इसका आंसर आया है। इसी तरह इसका सेकंड बिल्कुल सेम इसी तरह है। संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता, तो उसी तरह हमने देखो कुल परिणाम तो वही होंगे 6 जैसे उसमें थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 तक लिखे हुए, तो 6 परिणाम है। और हम दूसरा इसको अनुकूल या संभाव्य परिणाम भी बोलते हैं। अनुकूल परिणाम यानी हमें संख्या 5, अब 5 की पूछिए कितनी बार है, इसमें एक ही बार है, ऐसा एक ही बार है। तो फिर प्रायिकता, प्रायिकता कितनी आएगी, हम लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम और बटे में हम लिखेंगे कुल परिणाम। बड़ी संख्या हमेशा नीचे आएंगी, तो प्रायिकता आ गई हमारे पास। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 और बटे में है ये 6, तो ये भी आंसर आया 1/6। क्योंकि पूरे 6 में से एक ही निकालना था, इसलिए इनकी प्रायिकता आएगी 1/6। तो ये दोनों क्वेश्चन इसी तरह हैं। उसके बाद अगला थर्ड है कि यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। देखो, जब भी कोई मैच खेलते हैं तो पहले टॉस किया जाता है, और जब हम टॉस करते हैं तो उस टॉस में हमारे पास या तो हेड आता है और या फिर टेल आता है। तो ये कहते हैं कि इसकी प्रायिकता क्या है, आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी। तो देखिए, अगर हम अपनी टीम के लिए टॉस मांगते हैं तो या तो हेड मांगते हैं या फिर टेल मांगते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले एक सिक्के के कुल परिणाम लिखेंगे। हमारे पास एक सिक्के के कुल परिणाम या तो हेड होगा या टेल, यानी टोटल कितने परिणाम है, 2 ही परिणाम होते हैं। अब जब भी मैं अपनी टीम के लिए खेलना चाहूंगा तो या तो मैं हेड मांगूंगा या मैं टेल मांगूंगा। तो फिर अनुकूल परिणाम उनमें से मैं कोई भी एक लूंगा। मान लो मैंने हेड लिया है, तो हेड कितनी बार है इन दोनों में, एक ही बार है। तो फिर प्रायिकता क्या आएगी इसकी, हमेशा कुल परिणाम बटे में आएगा
क्योंकि बड़ी संख्या नीचे आएगी, ये ध्यान रखना है, और ऊपर अनुकूल परिणाम यानी जो छोटी संख्या जिस चीज की हमें चाहिए वो ऊपर आएगी। तो कुल परिणाम तो है ये 2 और 1 हमने हेड मानना है इसमें, तो इसका आंसर आएगा 1/2। अगर हम हेड की जगह टेल भी ले लेते तो टेल भी इसमें एक ही बार आता, तो उसकी भी प्रायिकता क्या आएगी 1/2। और यहाँ पे अगर आप देखो जो हम खेल प्रारंभ करते हैं दोनों की ही बराबर होती है, हेड की भी 1/2 प्रायिकता होती है और टेल की भी 1/2 होती है, और जिनकी प्रायिकता बराबर होती है यानी समान होती है उनको समप्रायिक बोलते हैं। समप्रायिक, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कोई, इनको हम समप्रायिक, जिनकी समान होती है, जैसे इसमें सबकी समान थी, एक की यहाँ भी 1/6 आई, 2 की, 5 की भी 1/, ये सबकी समान है। तो जब समान प्रायिकता होती है उनको समप्रायिक बोलते हैं। और ये मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये कई बार कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसको समप्रायिक बोलते हैं। जब प्रायिकता समान हो सबकी उसको समप्रायिक प्रायिकता बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसके 3 ही क्वेश्चन थे, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।